हे ऋषि, तुम क्या कर रहे हो? इतनी रात्रि में मुझे परेशान करने क्यों आ गए हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं? हे माता गंगा, ये आप क्या कह रही हैं? इस समय तो प्रातः हो चुकी है। देखिए तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए पहेली चुनी है कि धरी जांग पर जांग लांग जब खोली और भीतर दियो घुसाए नार जब बोली। दोस्तों बहुत सुंदर पहेली है। आप समझेंगे पहेली कहां से आ गई अटपटी ऐसी। ऐसा नहीं है, अटपटी नहीं है, पहेली बहुत सुंदर और धार्मिक है। आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। दोस्तों जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं ना, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए क्या होता है, बताते हैं हम आपको इस पहेली का घटनाक्रम किस प्रकार से घटित हुआ था। ऐसा हुआ कि उस समय गौतम ऋषि, दोस्तों आपने सुन रखा होगा सभी पुराणों में, रामायण में और किंवदंतियों में, वैसे भी ये कथा प्रचलित है। तो देखिए हुआ क्या, उस समय की विश्व सुंदरी कौन थी? दोस्तों आपको पता है कि कौन थी उस समय विश्व सुंदरी? उस समय की विश्व सुंदरी देवी अहिल्या थी, माता अहिल्या थी। और माता अहिल्या उस समय जब विश्व सुंदरी थी तो उसके स्वरूप पर हर कोई इंसान आशिक हो जाता था। इंसान तो इंसान, देवता भी लालायित रहते थे। और ऐसा ही हुआ। ये बात देवराज इंद्र को अंदर ही अंदर खटकती रहती थी कि मैं किस दिन देवी अहिल्या को प्राप्त करूं। तो उसने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र भी कैसा रचा? इस तरह का रचा कि उसने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा आज तुझे मेरा सहयोग करना है, मैं देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाहता हूं। चंद्रमा बोले क्या बात है इंद्रदेव, मेरी समझ में नहीं आई कि तुझे तो मेरा ऑर्डर मानना है। कि कौन सा आदेश मानना है, कैसा मानना है, मैं बताऊंगा जैसा। क्या करना है कि आपको रात्रि के 12 बजे मुर्गा बनकर के ऋषि गौतम के आश्रम के पास बांग लगा देनी है। और जैसे ही तुम बांग लगाओगे, ऋषि गौतम वहां से स्नान के लिए, पूजा पाठ के लिए चला जाएगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ। उसने जाकर के रात्रि के 12 बजे और ऋषि गौतम के आश्रम के पास बांग लगा दी। ऋषि गौतम जागते हैं और कहते हैं 4 बज गए देवी अहिल्या, और मैं गंगा स्नान के लिए लेट हो गया। अरे मुझे गंगा स्नान करना है और तुम मुझे जगाया नहीं, ये क्या मतलब है? दोस्तों हड़बड़ा करके बैठे होते हैं ऋषि और चले जाते हैं गंगा स्नान के लिए। अब देखिए गंगा स्नान के लिए चले गए और गंगा जी उस समय निर्वस्त्र नग्न होकर के सो रही थी। तो उस समय उसने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और दोस्तों अपनी जांग पर जांग अर्थात बैठते हैं तो उस समय बैठ गए अपने पालती आलती मार करके ऋषि गौतम, और उन्होंने अपनी तुमी या जो लोटा था उस लोटा को उस गंगा जी में डुबोया। अब जब गंगा जी में वो लोटा डूब गया तो क्या होता है, गंगा जी बैठी होती हैं, खड़ी होती हैं और कहती है ये कौन है? अरे मैं सो रही हूं, इस समय मेरे पास वस्त्र भी नहीं है और मेरा सोने का यही नियम है। दोस्तों हर कोई इंसान कपड़े उतार के सोता है जिससे नींद अच्छी आ जाए। ऐसा ही गंगा जी कर रही थी। तो क्या हुआ, इस बात को सुनकर के ऋषि गौतम ठन्न रह गए। तो देखिए दोस्तों इस जगह धरी जांग पर जांग लांग जब खोली और भीतर दियो घुसाए नार जब बोली। क्या बोली नार? कौन है तू? अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? रात्रि के 12 बज रहे, अब तो मैं सो सकती हूं ना? ऋषि गौतम कहने लगे माता गंगा, मैं ऋषि गौतम हूं और मैं प्रत्येक दिन की तरह स्नान करने आया हूं। 4 बज चुके हैं और देखिए मैं पूजा पाठ से लेट हो गया। आप कह रही हैं मैं सोया हुआ हूं, सोई हुई हूं और 12 बजे हैं। अरे ऐसा क्या हो रहा है? गंगा जी कहने लगी ऋषि गौतम सावधान, तुम्हारे घर पर कोई ना कोई अवश्य
छल हो रहा है, दुर्घटना घटित हो रही है, इसलिए फट से चले जाओ। अभी रात्रि के 12 बजे हैं, अभी कोई चार पार नहीं बजे। दोस्तों ऋषि गौतम झटपट स्नान से निवृत्त हो गए। अपनी धोती को जो भीगी हुई थी उसे हाथ में लेकर के निचोड़ते हुए आ रहे थे आश्रम की तरफ भागे भागे। देखा कि चंद्रमा दरवाजे पर पहरा लगा रहा है और इंद्र देवी अहिल्या के पास में ऐश मौज कर रहा है। ये घटनाक्रम जब देखा तो ऋषि के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। ऋषि कहने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, चंद्रमा मेरे दरवाजे पर। दोस्तों क्रोध के कारण ऋषि ने चंद्रमा में धोती मारी। जैसे ही धोती मारी तो चंद्रमा उस दिन से कलंकित है, आज भी उसमें धब्बे दिखाई देते हैं। अंदर जाके देखा तो देवराज इंद्र को पाया। कहने लगा, तू कौन है पापी मेरे वेश में, तू असलियत नहीं छुपा सकता, मैं तुझे श्राप देता हूं। दोस्तों इंद्र अपने असली स्वरूप में आ गया। कहने लगा, जेल मेरा श्राप, तुझे अब तेरे शरीर में तू जिस चीज का भूखा है ये 100 भग हो जाएंगी तेरे शरीर में, और तू फिर इनसे कैसे निवृत्त होगा अब तू देख लेना। दोस्तों इधर देवी अहिल्या को देखा। देवी अहिल्या से कहने लगे, ऋषि गौतम तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं गंगा स्नान के लिए गया हूं और तुमने तुम्हारा मित्र इंद्र बुला लिया। अहिल्या हाथ जोड़ने लगी। उसी समय ऋषि श्राप देते हैं कि जाओ तुम पत्थर शिला हो जाओ। दोस्तों ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर शिला हो गई। उसे उठा करके दूर फेंक दिया गया अपने आश्रम से। तो क्या हुआ देखिए दोस्तों, ऐसा हुआ था, पत्थर की शिला होने पर उसके दिल के टुकड़े के 1000 टुकड़े हो गए। अब तो दोस्तों ऋषि के श्राप को कैसे टाला जाए। देवराज इंद्र विनती करने लगे, कहने लगे, तो ऋषिवर इसका कोई उद्धार, कि इसका अब कोई उद्धार नहीं, परंतु अब मुझे याद आया इसका उद्धार तो होगा, लेकिन भगवान श्री राम की चरण रज से होगा। जब भगवान श्री राम इसमें ठोकर आके देंगे तभी ये स्त्री बन पाएगी। और इंद्र तेरा क्या उपाय है कि तुझे ऐसा है तपस्या करनी पड़ेगी, तेरा इंद्रासन खुश जाएगा, खौस लिया जाएगा राक्षसों द्वारा, और देवी सची भी तुझसे परेशान रहेगी। जब तू एक कमल नाल में दुबक करके तपस्या करेगा तब भगवान ब्रह्मा आदि तुझ पर प्रसन्न होंगे और तब वो तेरे इन भगों को नेत्रों में बदल देंगे, तू 100 नेत्रधारी हो जाएगा। तो जा, मेरा ये श्राप है तेरे लिए। दोस्तों इंद्र आ जाता है और देखिए उधर तुरंत तत्काल रूप से देवी अहिल्या, माता अहिल्या बदल गई पत्थर में, पत्थर शिला हो गई दोस्तों। और इंद्र के पास क्या हुआ कि इंद्र पर एक राक्षस ने चढ़ाई की और इंद्र भागा भागा घूमने लगा, उसका स्वरूप बिगड़ गया। जब स्वरूप जब बिगड़ गया तो क्या होता है, उसने कमल नाल में जाकर के तपस्या की भगवान श्री हरि विष्णु की, और प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि विष्णु, और उन्होंने कहा वरदान मांगो कि प्रभु मेरा ये शरीर इस तरह से 100 भगों से लज्जित है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम इनमें हीरा डाल देते हैं और अब ये नेत्र हो जाएंगे, तुम इन 100 नेत्रों से मेरे दर्शन किया करेंगे। दोस्तों ऐसा ही हुआ। इस प्रकार से देखिए दोस्तों घटनाक्रम हमने आपको बताया, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम था उस समय का कि कहां अब त्रेता युग आएगा और तब जाके अहिल्या का उद्धार होगा। परंतु देखिए भगवान की जैसी लीला होती है वैसा होता है। इंद्र कोई ऐसा आलसी या ऐसा लालायत नहीं था, लेकिन इंद्र की समझ में जो आया था ये भगवान की लीला थी और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार से त्रेता युग बीतने पर चौथे चरण में भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया, तब जाकर के इन दोनों का उद्धार हुआ था दोस्तों। तो ये है हमारी उस सुंदर पहेली का उत्तर कि धरी जांग पर जांग लांग जब खोली,
और भीतर दियो घुसाए नारी जब बोली। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।